नमस्कार दोस्तों। आज की व्याख्या में हम कामायनी महाकाव्य की व्याख्या को करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है और उसके प्रथम पद की और प्रथम सर्ग की व्याख्या को आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया अद्वितीय रचना है, जिसकी कथा में एक तरफ तो ऐतिहासिकता, कल्पना और प्राचीनता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ नवीनता का अद्भुत समन्वय भी है। इसका कथानक वेदों, पुराणों तथा इतिहास से गृहीत है। इसमें कल्पना का सुंदर समावेश करके उसे सुबुद्ध एवं सुगठित कर दिया गया है। कामायनी की कथा ऐतिहासिकता का प्रतिपादन करती हुई स्वयं कवि ने आमुख का स्वीकृत किया है। आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु हैं। मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ है। श्रद्धा और मन के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण से चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो, जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों में एक साथ देखने को मिलता है। किंतु मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मन की कथा आर्यों की अनुसृति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वैवस्वत मन को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। आगे की कथा के बारे में हम पहले पद को देखेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या को करेंगे। इसके प्रथम सर्ग का नाम चिंता सर्ग है और कामायनी का प्रथम सर्ग यानी चिंता सर्ग की जो पहला पद है वो इस प्रकार से है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहें उसे जड़ या चेतन। तो ये कविता के जो प्रथम पद है उसकी व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके संदर्भ को यदि हम देखेंगे तो ये महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है और इस कामायनी महाकाव्य में ऐतिहासिकता एवं धार्मिक जो भावना है वो एक साथ नजर आती है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने स्वयं इसको स्वीकारा है कि इसको रेखांकित करते समय यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसकी व्याख्या को हम इस प्रकार से देखेंगे। हिमालय की ऊंची चोटी पर एक विशाल शिला की शीतल छाया में एक पुरुष बैठा हुआ है। वह पुरुष कोई और नहीं है बल्कि वह पुरुष है मनु और अश्रुपूर्ण नयनों से वह जल के प्रवाह में जो जलराशि है उसे देख रहा है। वह पुरुष अपने चारों ओर जल तत्व की प्रधानता को देखता हुआ शिलाखंड के पास से प्रभावित होने वाला जो जल द्रव रूप में बह रहा है और बर्फ के रूप में ठोस था, लेकिन जल या बर्फ वास्तव में जल तत्व के ही दो रूप हैं। कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जल तत्व एक होते हुए भी तरल और सघन दोनों रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी सृष्टि में विविध रूपों में परिभाषित होती है। तो इस प्रकार से उनके कवि के द्वारा ये परिभाषा सही ही की गई है और उन्होंने बताया है कि दोनों जो तत्व हैं जल तत्व वो किस प्रकार से बर्फ के रूप में और तरल रूप में जल के रूप में विद्यमान है।
धन्यवाद। आगे के पद को हम दूसरे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे।